आज हम एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं और वो आर्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब ये कि हमें किसी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए गए हैं और हमने वो वेक्टर मालूम करना है जिसके वो दो वेक्टर हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन में कोई दो वेक्टर दिए गए हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर हम ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, एक है वो से लेकर एम तक जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, हमने इसको वेक्टर एक एक्स कंपोनेंट कह दिया। दूसरा है उसे लेकर एन तक और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इसको हमने वेक्टर एक का वाई कंपोनेंट कह दिया। तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो से लेकर एम तक और ए वाई है वो से लेकर एन तक, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सिमत में। हमने करना ये कि इस वेक्टर को मालूम करना है जिसके ये दो कंपोनेंट हैं। तो अगर हम उस वेक्टर का नाम ए कह लें जिसके ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं ए एक्स और ए वाई, तो हमने वो वेक्टर ए मालूम करना है यानी उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है और उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है यानी एक्स एक्सिस के साथ उसका बनने वाला एंगल मालूम करना है। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो दो वेक्टर हैं ओ एम और ओ एन, इन दोनों को हम जमा करेंगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। पहले इस मकसद के लिए पहले ये वाला जो वेक्टर उसे लेकर एम तक है जहाँ पर इसका हेड ख़त्म होता है, वहाँ से हमने ये वाला वेक्टर इसके साथ जोड़ देना है वो से लेकर एन तक। तो जहाँ पर इस वेक्टर का हेड ख़त्म हुआ पॉइंट एम पर, यहाँ से ओ एन की हमने टेल शुरू कर देनी है ये वाला वेक्टर। तो ये वेक्टर ओ से लेकर एन तक और ये वेक्टर जिसको हम एम से लेकर पी तक कह रहे हैं, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अगर हम इन दो वेक्टर्स को जमा करना चाहते हैं ओ एम और ओ एन, इसका मतलब है कि हम इनके बजाय ओ एम और ये एम पी हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और हेड टू टेल रूल के मुताबिक जहाँ पर पहले वेक्टर का हेड ख़त्म हुआ वहाँ से इस दूसरे वेक्टर की टेल शुरू हो गई और इन दोनों का रिजल्टेंट लेने के लिए जो पहले की टेल है उसको आखिरी वेक्टर के हेड यानी पॉइंट पी से मिला दिया, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हासिल हुआ ए वेक्टर। और ये दो इसके कंपोनेंट हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसके, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये जो रिजल्टेंट है जिसको हमने वेक्टर ए कहा, इसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम करनी है और एक्स एक्सिस के साथ इसका बना वाला एंगल थीटा भी मालूम करना है। अब इस मकसद के लिए देखिए, हम पहले ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ओ एम पी जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के सामने वाला जो जिला होता है हम उसको हमेशा हाइपोटेन्यूज लेते हैं। जो एंगल थीटा है इसके सामने वाले जिले को हम परपेंडिकुलर और तीसरा इसका बेस बन गया। तो ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एम पी, इसमें ये सब बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे दो वेक्टर्स ओ एम और एम पी, इनको हम जब हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं तो ये रिजल्टेंट हमें ओ पी वेक्टर हासिल होता है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम मसला फिसागोरस से इस्तेमाल करेंगे और मसला फिसागोरस क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये वाला हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ओ से लेकर पी तक इसका स्क्वायर और इक्वल होगा ओ से लेकर एम तक यानी बेस इसका स्क्वायर और प्लस ये एम से पी तक ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन वो पी क्या है, ये तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दोनों का ये रिजल्टेंट आया जिसको हमने ए से स्टार्ट किया। तो इसकी मकदार अगर ए है तो ए का स्क्वायर हो गया और ये एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर हो गया, ये वाई कंपोनेंट उसका स्क्वायर हो गया। और अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास सिर्फ ए रह जाएगा और ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जिसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं ए एक्स और ए वाई और हमने वो वेक्टर मालूम करें जिसके दो कंपोनेंट हैं, तो क्या करेंगे, जो पहला वेक्टर ए एक्स है इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ए वाई का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये तो था अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में होता जिसमें दो हमें कंपोनेंट दिए गए हैं एक्स और वाई कंपोनेंट। लेकिन अगर स्पेस में है या 3 डायमेंशन में है जिसमें वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे, एक ए एक्स होगा, एक उसका वाई कंपोनेंट होगा, एक उसका जेड कंपोनेंट होगा, तो इस सूरत में
रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र प्लस ए जेड स्क्र, यानी तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करेंगे और फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये 3 डायमेंशन में अगर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए, और अगर प्लेन में एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड कर कर उसका अंडर रूट कर लेंगे, तो ये उस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर ली ये वाली। अब हमने एंगल थीटा मालूम करना है, यानी इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, ये हमारा वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया इन दोनों का रिजल्टेंट, और इसकी डायरेक्शन के लिए एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ये एंगल थीटा हमने मालूम करना है ये वाला। इस मकसद के लिए अगेन वही हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं ओ पी ओ एम पी, और इसमें ये हिस्सा ओ से लेकर एम तक और ये जो एम से लेकर पी तक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर का वाई कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर के तौर पर है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये हिस्सा ओ से लेकर एम तक जो कि वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो ये रेशो हम लेते हैं इसकी एम पी डिवाइडेड बाई ओ एम, और ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, इस रेशियो को हम कहते हैं एंगल थीटा का टेंजेंट। तो ये टेंजेंट थीटा हो गया एम पी ओवर ओ एम। लेकिन एम से लेकर पी तक ये वाला क्या है, ये तो वेक्टर का वाई कंपोनेंट है और ये वाला वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इनको हम डिवाइड करेंगे तो इस एंगल थीटा का टेंजेंट आएगा। और फिर हम अगर थीटा लेना चाहें तो ये इस तरफ जाके हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो मतलब ये कि जब हमने एक्स वाई प्लेन में वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी है तो उसका जो वाई कंपोनेंट है और एक्स कंपोनेंट इनको डिवाइड करेंगे और इस रेशियो का tan इनवर्स ले लेंगे, वो उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल होगा। और अगर वेक्टर उसके 3 डायमेंशन में है जिसमें उसके 3 कंपोनेंट हैं, तो हम तीनों कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, वाई का स्क्वायर करेंगे, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे और तीनों को ऐड करके आप सारे का स्क्वायर रूट कर लेंगे, ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये हमने आज इससे पहले जो एक आर्टिकल किया हुआ है जिसमें किसी वेक्टर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम किए थे, आज हमने इसका उल्टा अमल किया, यानी हमें किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट दिए गए हैं और हमने उसकी मैग्नीट्यूड मालूम की और उसकी डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस के साथ उसका बनने वाला एंगल मालूम किया। इसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली ये है कि डायरेक्शन के लिए ये वाला जो फार्मूला है ये सिर्फ इस प्लेन में जो एक्स वाई प्लेन में है वेक्टर, इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए जिसमें 3 कंपोनेंट है वेक्टर के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो वेक्टर होगा जिसके 3 कंपोनेंट है उसमें 3 एंगल होंगे उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफिक करने के लिए। उसका एक एंगल होगा जो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला वेक्टर बना रहा होगा, एक एंगल होगा जो वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल बनेगा और एक होगा जो जेड एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन के लिए 3 एंगल हैं जो उस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफिक करेंगे। तो ये वाला जो फार्मूला है ये यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ ये एक्स वाई प्लेन में इस वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए, या आप कह लीजिए कि उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला जो बनने वाला एंगल है ये मालूम करने के लिए ये रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे।